यार अब जस्ट बड़ी बैड न्यूज़ सुनी वो जुनैद अकरम के बारे में, दैट ही गेट डाइवोर्स। मुझे बहुत पहले से पता था क्योंकि वो हिंट्स हमें दे रहा था कि ही स्ट्रगलिंग, ही सफरिंग। जुनैद भाई साथ में ये भी बोलता था कि देखो, मैं जो एडवाइस देता हूँ तुम लोगों को, मैं खुद उस पर अमल नहीं करता, मैं खुद उस पर पूरा उतरता नहीं हूँ। और इसके अलावा बहुत सारी बातें वो बड़ी डीपली कहता था कि भाई, कभी कभी वो अपने आसगंजी स्वैग में भी ये भी बोलता था कि मतलब आपको पता है ये रीज़न देर इज़ अ नो लाइक मैं इसलिए यहाँ पे नहीं आया कि मैं किसी पे ब्लेम करूँ या किसी को बोलूँ कि वो गलत है, जुनैद भाई गलत है, उसकी बीवी गलत है, या जुनैद भाई सही है, उसकी बीवी गलत है। देर इज़ नो ब्लेम एंड गेम हेयर। कि मैं सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि एक्चुअली में ऐसे लोग जो होते हैं ना, दे आर डिफरेंट मैन, दे आर बोर्न डिफरेंट। एंड ये इस चीज़ को लोग समझ नहीं रहे। मतलब वो जितना अपनी पूरी ज़िंदगी और लोगों की हेल्प में गुजारता है ना, और लोगों को स्टेबल करने में गुजारता है, तो फिर क्यों उसकी पर्सनल लाइफ इतनी डिस्ट्रॉय क्यों होती है? हम क्यों इतने जल्दी उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दें कि देखो, लोगों को एडवाइस कर रहा था, खुद अपनी ज़िंदगी देख कितनी बुरी हालत है। लेकिन मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जुनैद भाई इज़ द ओनली वन कि जिसने अपनी इस रिश्ते को, जो बहुत पहले टूट चुकी थी, लेकिन जुनैद भाई ने उसको ग्लू लगा लगा के कोशिश कर रहा था कि ये रिश्ता कायम रह सके, इनके बच्चे साथ में रहे और ये प्यार मोहब्बत मिल सके, क्योंकि ही इज़ अ जोली बॉय। वो ये चाहता ही नहीं था कि दरारें आए, किसी की ज़िंदगी तबाह हो, उस बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो जो इस दुनिया में आया, हम लोगों की वजह से आया। तो आई स्वेयर टू माई गॉड कि जुनैद भाई ने बहुत कोशिश की होगी, बल्कि वो बहुत कोशिश करता रहा एंड द एंड कि वो इस रिश्ते को कायम कर सके। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये कभी कभी मैं चाहता हूँ कि कुछ लड़कियां जो है ना, उनका दिमाग धो के ना दोबारा लगाऊं, कि उनको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड करें कि एक आदमी, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जब वो बोले कि मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मेरी लाइफ में दखल मत दो, मेरे पर्सनल लाइफ में दखल मत दो, इट डजंट मीन दैट ही डोंट लव यू, ही डोंट केयर अबाउट यू। वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि मेरी अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है और मैं ऐसे ही गुजारना चाहता हूँ। अगर मैं ऐसे नहीं गुजारूंगा तो मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। फ्रीडम एक वर्ड होता है जो कि लोग उसको नेगेटिवली, लड़के उसको नेगेटिवली लेती हैं कि नहीं, वो आदमी बागी है, औरतों से बातें करता है, औरतों से गपे शपे लगाते हैं, मर्दों से गपे शपे लगाते हैं, रात रात भर बाहर रहता है। इट्स नॉट अबाउट दैट। वो तुमसे प्यार करता है बेइंतहा, तुम उस बात को समझती नहीं हो। लेकिन इसके अलावा वो जो बात तुम्हें समझाना चाहता है, वो ये समझाना चाहता है कि दैट इज़ माई लाइफ एंड दैट इज़ योर लाइफ। तुम अपनी ज़िंदगी में पूछ लो और लड़की से पूछ लो कि अगर तुमने कोई ऐसी बात कही हो जो तुम्हारी पर्सनल हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कहीं जाना हो, कहीं टूर पे जाना हो, या तुम्हें जॉब पे जाना हो, तुम्हें किसी आदमी से मिलना हो, तो आप उस आदमी से पूछें, जुनैद भाई से, कि मैं जा रही हूँ अपने टूर पे, पर्सनल टूर पे, उसमें लड़के लड़कियाँ भी होंगी, मिक्स होगा, सब कुछ होगा। जुनैद भाई विल नेवर से अ वर्ड। मर्द कभी भी कोई बात नहीं बोलती, वो क्यों जा रही हो, वो उधर मर्द है, क्या कर रही हो, वो तुम्हारी मर्द एक दोस्त है, अरे ये क्यों है, वो चैट में क्यों कर, मोबाइल देखा हो, नो वे, वो कभी भी ऐसे नहीं करेगा। लेकिन यही सिनारियो अगर मैं अपोजिट कर दूँ, मर्द की तरफ कर दूँ, मर्द ने बोला कि मैं किसी टूर पे जा रहा हूँ पर्सनल, उसमें लड़के भी हैं और लड़कियाँ भी हैं और मेरा पर्सनल टूर है, तो मैं कसम खुदा कहता हूँ कि उसी रात इतना बड़ा फाइट हो जाएगा कि यू कैन नॉट इमेजिन। शी विल स्टार्ट ब्लेमिंग दैट, मुझे पता था कि तुम्हारे चक्कर है, मुझे पता था कि तुम्हें वो लड़की पसंद है। अरे बाबा, ये क्या हो रहा है, ये किधर हम फंस गए? तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ इस पूरे से, क्योंकि मेरा कसम खुदा कि मेरा दिमाग दिल इतना टूटा हुआ है, मेरा दिमाग दिल बिल्कुल आपस में लड़ रहे हैं कि यार ये क्या हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने हमने हमारी ज़िंदगी को शेप अप किया, हमारी ज़िंदगी पे बहुत मेहनत की, वो अभी तक कर रहा है बेचारा, और हमें बताता है कि भाई अभी से अलर्ट हो जाओ, अपनी ज़िंदगी में अलर्ट हो जाओ, ये चीज़ें मत किया करो, ज़िंदगी को संवारो। लड़की हो या लड़का हो, उसका यही काम है, उसका यही कमाल है कि वो हमें बताता है हर टू द पॉइंट कि ये चीज़ें करोगे
तो ज़िंदगी पूरी तबाह हो जाएगी, साथ में किसी और की ज़िंदगी भी तबाह हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लगे हुए हैं वही सेम रूटीन को फॉलो करना, वही सेम चूतियापा। मत करो यार, इतना देखिए ये एक मतलब लोग बोलेंगे कि यार ये अभी किसी का साइड ले रहा है। आप डेटा उठा लें। मैं अभी चैलेंज बताता हूँ, मैं अक्सर अपने दोस्तों को बताता था यही कि यार तुम डेटा उठा लो। जितने सक्सेसफुल मर्द होते हैं ना, सक्सेसफुल मर्द विद 1000% डेटा एनालिसिस कहते हैं कि वो एंड में सिंगल ही रह जाता है। इवन विद द विजडम, जो सक्सेसफुल होता है उसके पास विजडम होता है मेरी जान, दैट इज नो डाउट। तो जो आदमी सक्सेसफुल होता है, यू कैन टेक इट आउट। एलन मस्क, इनकी बीवियां चेंज होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि औरत क्या चाह रही होती है, और जो वो मर्द है उसको पता होता है कि मैं इस मकाम तक पहुंचा हूँ मेरी जान, तो ये ऐसे ही भूखे मार के मतलब जुदाइयाँ सेक्स करके तो नहीं पहुंचा हूँ ना यार। क्या कर रही हो तुम लोग, क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं प्यार, वो प्यार की भूखे होते हैं, लेकिन उसको सच्चा प्यार कहाँ मिलता है? नज़र चौहान बार बार क्यों बोल रहे कि भाई मुझे कितनी आशिकी मशूकी की, लेकिन मुझे एंड में यही पता है कि औरत इसी वेट में कर रही है कि अभी मेरा मर्द कुछ देगा, मेरी जिंदगी चेंज कर देगा। अबे यार क्या कर रहे हो? पैसा व्हाट द हेल मैन। लाइक आई मीन देयर इज लाइक शक की हद होती है, लेकिन ये शक में इतना इसलिए बोलते हैं शक व्हाट द फक मैन। ये लोग शक में इतना पीक तक चले जाते हैं, इतने पीक तक चले जाते हैं कि ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि 10-15 साल से जो आदमी तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम उस पर इतना गंदा शक कैसे कर सकते हो? ओके तो ठीक है, अगर कुछ है तो उसके सामने ले आओ, लेकिन शक के बिना पे योर इमेजिनेशन पूरी रात तुम इमेजिन कर रहे हो कि अभी मेरा मर्द ऑफिस में है और वो भी किसी लड़की से गपशप लगा रहा होगा, हालांकि वो बेचारा वो तो कंप्यूटर के सामने बैठा हो कुछ कर रहा होगा, वही सोच रहा हो कि भाई मैं अपनी बीवी और बच्ची के लिए क्या लेके जाऊँ, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ लेके जाऊँ। बेचारा तो ये सोच रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी ये सोच रही होती है कि ये चूतिया उधर किसी औरत के बिस्तर में लेटा होगा, वो किसी औरत से चुम्मियाँ ले, वो किसी औरत से बातें कर रहा होगा, मज़े ले रहा होगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलता, अगेन आई एम नॉट टेलिंग यू दैट ऑल वुमेन्स आर लाइक दैट। मैं बोल रहा मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि मुझे आज भी याद एक बुर्क फुल काम करने वाली एक लड़की है जिसका यूट्यूब चैनल है, फॉरगेट द नेम। वो जो बातें करती है ना फैमिली के बारे में, व्हाट अमेजिंग यार। उसकी बातें आप सुनेंगे ना तो दैट्स व्हाट आई बिलीव दैट देयर इज अ गुड एंड बैड एवरीवेयर। लेकिन मैं अब सिर्फ बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग कर रहे होंगे ना भी कि ओह जुनेद भाई क्यों पट गई हो, जुनेद भाई लोगों को एडवाइस दे रहे हो, फंस गई उसकी, और बल्ले बल्ले ते शावा ते होले पुल्ले। यार ये मत करो खुदा के लिए, या खुदा के, क्योंकि ये एक समथिंग, एक आदमी है जिसको हम पर्सनली जानते हैं, जो लोग उसको फॉलो करते हैं ना दे नो। एंड स्पेशली मैं जुनेद भाई को जब रियली जाना ना वो आस्क गंजी स्वैग से, जिसकी वजह से वो एक रियल रॉ में आता है ना, उसकी वजह से जितनी मेरी ज़िंदगी चेंज हुई है ना, आई एम स्टिल आई लव दिस गाय मैन। मतलब मैं बता नहीं सकता कि ये आदमी एक सोना है, सोना। लेकिन क्योंकि हम लोगों में एक किस्म की वो होती ना, पता नहीं क्या, एक रिवेंज और एक किस्म का, लाइक आई मीन मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि यार ये कितनी बैड न्यूज़ है। इट इज सच अ बैड न्यूज़ कि मैं मेरे हल्क से नहीं अंदर जा रहा कि यार एक ऐसा आदमी, सोने जैसा आदमी, ये लड़की क्यों नहीं समझ रही यार, वाई शी डोंट अंडरस्टैंड। लाइक जस्ट इमेजिन जब वो एक दिन बोला ना जुनेद भाई अपनी आजगंजी स्वैग पे कि यार वो मेरी एक वीडियो उसकी दोस्त ने देखी, उसमें मैंने कुछ बोला, वो जाके मेरी बीवी को बोली और मेरी बीवी मेरे पे चढ़ गई। लाइक जस्ट इमेजिन कि उसने इतने अच्छे काम जो तुम्हारे बारे में 24 घंटे सोचता है, उस आदमी के ऊपर तुम चढ़ रही हो, वो भी अपने दोस्त की बात सुन के। और जुनेद भाई बोलते कि वो वीडियो पब्लिकली है, तुम जाओ। क्या मैंने एग्जैक्टली ऐसे बोला था? क्या उसमें मैं किसी और को एडवाइस दे रहा था कि या मैं अपने बारे में बोलता? इट वॉज सच अ डिज़ास्टर। लेकिन क्यों? क्योंकि लड़की औरत शक मिजाज में उसने शक किया कि भाई हाँ ये ऐसे हो सकते हैं। उन लोगों ने मसाला डाला होगा उसकी दोस्तों ने कि देखो ऐसे बातें करते तुम्हारा पति गंजा। उन लोगों देयर इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल जुनेद भाई ने हमें दिए थे। और मैं फिर बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स मैन। लड़की कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकती कि मैं जब बोलता हूँ ना कि मेरे रास्ते में मेरी चीज़ों को
तुम अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ मैं जब चाह रहा होता हूँ ना, तो दैट इज़ मी, माई पर्सनल स्पेस। इसको मत तोड़ो, इसके साथ मजाक मत करो। तुम जो चाहिए मैं वो दूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा, वो 100% ये मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें देना। लेकिन तुम मेरी चीज़ों को, जो मेरा डिसीजन होगा, जो मेरी ज़िंदगी है, इसके अंदर मत घुसो। मेरे दोस्त कौन है, मैं किससे मिलता हूँ, मैं किसके साथ उठता बैठता हूँ, ये अच्छे हैं बुरे हैं, नो वे, यू नेवर अंडरस्टैंड। क्योंकि मेरी मेंटेलिटी सो डिफरेंट देन यू। यू आर डिफरेंट मेंटली, यू आर डिफरेंट नेचर। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा ब्रिंगिंग डिफरेंट है, मेरे नेचर, मेरा ब्रिंगिंग डिफरेंट है। मैं किसी और माहौल में बड़ा हूँ, तुम किसी और माहौल में बड़ी हो। तुम्हारा और सोचने का और मेरे सोचने का अंदाज बहुत मुख्तलिफ है। मैं जिन जगहों में काम कर चुका हूँ तुम वहाँ नहीं कर चुकी, ना तुम वहाँ कर सकती हो। दैट इज़ द ओनली रीज़न दैट वी आर सो डिफरेंट पीपल, बट बिकॉज वी लव ईच अदर, दैट इज़ वाई वी स्टे टुगेदर। बिकॉज आई रिस्पेक्ट योर स्पेस, यू रिस्पेक्ट माई स्पेस। सिंपल से वर्ड्स हैं कि भाई ये चीज़ असली रही। मैं बोलूँ, जब एक चीज़ में शक आ जाता है ना, लाइक तुम बोलते हो कि मेरा पति किसी का अफेयर है, अगर आपको ये कंफर्म है ना, तो दैट इज़ फिनिश्ड, रिश्ता ख़त्म हो गया। लेकिन आप शक जब करती है ना, तो शक इतनी गंदी चीज़ है कि वो दीमक की तरह लगा होता है। वो साला पूरी पहले एक टांग ख़त्म करता है, फिर दूसरी टांग ख़त्म करता है, फिर तीसरी टांग ख़त्म करता है, फिर चौथी टांग ख़त्म करता है, फिर जाके वो कहीं जाके सेंटर में जाता है। तो ये जब वो कर रहा होता है, इसका मतलब क्या है कि वो पूरा रिलेशनशिप कितना सफ़र कर रहा होता है। वो हस्बैंड और बीवी कितनी सफ़र कर रही होती है। वो बोलता है तुम वहाँ क्यों गए हो, हालांकि वो, मैं बोलता हूँ, वो मैंने ऐसे टाइम भी देखा कि मैं सिर्फ बाहर हो गया ना, और एक लड़की कहीं और से उसकी आवाज़ आई, तो मेरी बीवी समझी कि मैं और वो दोनों लगे। आई मीन शी इज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, आई एम डिफरेंट डायरेक्शन। लेकिन क्योंकि उसको शक था पहले से कि भाई मेरा पति किसी से बात कर रहा होगा, उसके दिमाग में ये बात किसने डाल दी। सो दैट इज समथिंग विच इज सो फ्रस्ट्रेटेड मैन, सो अनएक्सेप्टेबल, कि इस तरह लोग जो है ना, उसको कोई समझ ना पाए। वो हम सब के दर्द को समझता है, लेकिन कोई उसके दर्द को ना समझ पाए। सो व्हाट द फक इज दिस लाइफ मैन, आई मीन व्हाट द हेल। मैं उसकी बीवी को कसम लगी, अगेन आई रिस्पेक्ट हर वाइफ मोर देन माई सेल्फ। लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि हु इज दिस गाय, जिसका दिल टूटा है, जिसका रिश्ता, जिसका पूरी जिंदगी, अभी बच्चे का देखे ना, वो कैसे जिंदगी गुजारेगा, हाउ, कितना भी कंट्रोल कर लो। लेकिन बीवी बोलेगी तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप 2 नंबर था, बाप बोलेगा तुम्हारी बीवी 2 नंबर। आई मीन यू कैन नॉट, आई मीन आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस सिचुएशन। क्या क्या असर पड़ेगा, क्या होगा यार। ये लोग लड़ेंगे, बच्चे भी लड़ेंगे यार, व्हाट द हेल मैन यार, रियली मैं तो बहुत खफा हो गया, आई वाज सो क्राइंग। और ये भी रात का टाइम है, तकरीबन 12 बजने वाले हैं रात के। तो मैंने वो खबरी से मुझे पता चला कि जुनैद भाई ने ऐसे कुछ किया है। व्हेन आई रियलाइज आई वाज फकिंग, दैट्स व्हाट डिजास्टर मैन, डिजास्टर। आई वाज सो सैड। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार ऐसे ना करो, उसको ट्रोल स्पेशली मत करो। एज मच वी हैव टू शो देम आवर रिस्पेक्ट एंड शो देम आवर सपोर्ट, एंड रियली आई ऑलवेज सपोर्ट जुनैद भाई। ही इज़ द वन एंड ओनली हीरो फॉर मी, दैट ही रियली एस्टैब्लिश माई लाइफ। मैं एक चूती आदमी था यार, अभी भी हूँ, लेकिन मतलब वो एक किस्म की उसने हमारे लाइफ को थोड़ा शेप दिया, थोड़ा समझाया कि भी ज़िंदगी ऐसे भी गुजरती है, ऐसे गुजारो, थोड़ा समझो ज़िंदगी को, समझो, अपने आप को मॉडिफाई करो। ये हर चीज़ को तुम बेवक्त, मैं वही लड़का हूँ ना कि जो जब मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता तो मैं बैंड छूट उस टाइम पे उठता भी नहीं, सोया होता हूँ गांड ऊपर करके। वही लड़का हूँ ना मैं, ये मेरी बात हो रही होती ना, तो मैं वही आदमी से, इसी आदमी ने हमारी ज़िंदगी चेंज की। इस आदमी ने हमें समझाया कि भाई ज़िंदगी ऐसे थोड़ी होती है, ज़िंदगी ऐसी थोड़ी गुजारी जाती है मेरी जान। सो अगेन आई रिक्वेस्ट गाइस, as much as you can guys support him, और प्लीज़ दोनों तरफ पे कोई कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है। देयर वाज देयर लाइफ सिंगम, जिस तरह मैंने बोलना कि हर आदमी की अपनी स्पेस होती है, तो ये उनकी ज़िंदगी है, ये हमारी ज़िंदगी नहीं है। दे नो वेरी वेल, दे लिव इट एंड देन दे विल गो सेपरेट वेज। सो देन दे विल हैंडल दिस प्रेशर। तो हमें उसको क्या करना चाहिए कि हमारा ये रोल होना चाहिए कि हम इनको सपोर्ट करें बस, कि वो इतना न टूटे, कि वो हम देखना उसने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है यार, कितने लोगों की ज़िंदगी उसने बदली हुई है। हाउ मेनी पीपल ही चेंज
हिज ओन लाइफ में। उनकी पढ़ो ना, उनकी वीडियोस, उनके उस पे उसकी तो वीडियोस पड़ी हुई हैं, उस पूरा कंटेंट सोशल मीडिया पे है। तो उसने कितने लोगों की ज़िंदगी बदली है, जो दिलों से दुआएं निकलती हैं, हमारे दिलों से इसके लिए दुआ निकलती है जुनैद भाई के लिए। सो आई थिंक इट्स इनफ मैन। अल्लाह, या मैं तो भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह जुनैद भाई को खुशियाँ दे यार, खुशियाँ दे, उसके बच्चे के लिए, उसकी बीवी को भी खुशियाँ दे, जुनैद भाई को भी सुकून दे, आराम से हो जाए यार। ये आई मीन व्हाट कैन आई डू मैन, व्हाट कैन आई डू, व्हाट कैन आई से, बिलीव मी। सो इसलिए